नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे आज जो है प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ का आखिरी टॉपिक यूनिट 9 का ई कॉमर्स, उसके जो है 25 क्वेश्चन आपको ऐप और चैनल पे अपलोड किए गए थे सुबह। आप सभी ने टेस्ट लगाया होगा। तो चलिए हम इसका डिस्कस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आवश्यक सूचना आपके लिए है। जैसे कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, वैसे ही हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाएं, और वीडियो डिस्कस जो है यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की क्लास भी हमारी यूट्यूब के माध्यम से चलाई जा रही है, तो आप उसको भी जाके अवश्य ही देखें। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख तकनीकों में शामिल नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये सभी जो है ई कॉमर्स में प्रयुक्त होने वाली तकनीकें हैं। यहाँ तीनों ही, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे शामिल हैं, है ना, उपरोक्त सभी शामिल हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक चेक का दूसरा रूप है? इलेक्ट्रॉनिक चेक का दूसरा रूप है वह ऑनलाइन शॉपिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग को जो है इलेक्ट्रॉनिक चेक का दूसरा रूप माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ई कॉमर्स का उपयोग करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं? तो जो ई कॉमर्स का उपयोग करने के लिए हम जितने भी यहाँ पे माध्यम दिए हैं, इंटरनेट नेटवर्क, कंप्यूटर, वर्ल्ड वाइड वेब, सभी का उपयोग करके हम ई कॉमर्स कर सकते हैं, इंटरनेट में व्यवसाय कर सकते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का जो आविष्कारक जो है माइकल एल्ड्रिच किए थे। किसने किया था? माइकल एल्ड्रिच के द्वारा किया गया था। व्याख्या क्या है, कब किया गया था? 1979 में माइकल एल्ड्रिच के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से हम किस प्रकार के व्यापार का संचालन कर सकते हैं? वस्तुओं को खरीदना, बेचना, व्यावसायिक परामर्श लेना, इन सभी प्रकार की गतिविधियां जो है हम ई कॉमर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। CRM का पूरा नाम क्या है? तो CRM का पूरा नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है इसका पूरा नाम? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखते हैं CRM क्या है। कि बिजनेस द्वारा ग्राहक जोड़े रखना, अधिक विक्रय, अधिक लाभ की स्थिति का जो प्रबंधन कहलाता है वह कहलाता है CRM। ठीक है, यह ग्राहकों से जुड़ी जानकारी का एक केंद्रीय आंकड़ा पत्र होता है जिसमें ग्राहक का नाम, उसका पता, सेल हिस्ट्री आदि की जानकारी उपलब्ध रहती है। किसमें? CRM में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अमेज़न ने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करने की सुविधा प्रदान करना कब से प्रारंभ किया? तो कब से किया था? 1995 से किया था। कब से किया था? 1995 से अमेज़न ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की शुरुआत की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा सकता है? डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, पॉइंट ऑफ सेल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को किया जा सकता है। देखते हैं EFT क्या है। EFT जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में बिना किसी प्रत्यक्ष लेन देन के पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में जो है पैसे सीधे प्राप्तकर्ता के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाता है। कंपनी से उपभोक्ता के द्वारा सीधे वस्तुओं को खरीदना किस प्रकार की प्रक्रिया है? कंपनी से उपभोक्ता के द्वारा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस के द्वारा। उपभोक्ता कौन है? सिटीजन या कस्टमर। तो B2C हो जाएगी ये प्रक्रिया। क्या हो जाएगी? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। इसमें जो है कंपनी तथा उपभोक्ता के मध्य व्यापार ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। OLX में होने वाला व्यापार किस प्रकार के व्यापार में शामिल है? तो जो ये OLX में होता है वह कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, C2C होता है। मतलब कि हम कोई OLX की साइट पे जाके हम कोई अपनी वस्तुओं का ऐड डालते हैं और उसको किसी और व्यक्ति के द्वारा जो है उसको खरीद दिया जाता है। मतलब OLX सिर्फ एक माध्यम है, वहाँ पे व्यक्ति ही बेचता है और व्यक्ति ही खरीदता है। तो यहाँ पे जो है दो भुगताओं के बीच होता है यह व्यापार, तो उसको C2C कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।
माइक्रो ट्रांजैक्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो माइक्रो ट्रांजैक्शन करने के लिए ई कैश और डिजिटल कैश दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ई कैश और डिजिटल कैश दोनों का। माइक्रो लेन देन, जिसे अक्सर MTX के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, एक व्यावसायिक मॉडल है जहां उपभोगकर्ता सूक्ष्म भुगतान के साथ आपसी सामान खरीद सकते हैं। तो यह ई कैश या डिजिटल कैश दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। SCM क्या है? SCM क्या है? SCM क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसकी व्याख्या देखते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन इसका हिंदी नाम है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अंतर संबंध व्यापार के नेटवर्क का प्रबंधन है जो कि ग्राहकों द्वारा अपेक्षित चरम उत्पाद व्यवस्था तथा सेवा श्रृंखलों में शामिल होता है। श्रृंखला प्रबंधन आपूर्ति का विस्तार जो है तमाम गतिविधियों तथा कच्चे माल के भंडारण, प्रक्रियाकार तथा सूची तथा तैयार माल की उत्पत्ति जो है स्थान में, तैयार मालों की उत्पत्ति स्थल से माल की खपत स्थल तक होती है। तो यहाँ पे SCM जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ई कॉमर्स के प्रकारों के निम्नलिखित में से मुख्य भाग कौन से हैं? तो ई कॉमर्स के जो प्रकारों में B2B, C2B, B2E ये सभी प्रकार जो है ई कॉमर्स के प्रकारों में आते हैं। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ERP सॉफ्टवेयर में शामिल है? क्लाउड ERP, प्रॉमिस ERP, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही जो है ERP सॉफ्टवेयर में शामिल हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ERP सॉफ्टवेयर मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यह एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा पूरे बिजनेस को मैनेज तथा कंट्रोल किया जाता है। साथ ही बिजनेस को कस्टमाइज भी किया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लाउड ERP, प्रॉमिस ERP और हाइब्रिड ERP। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन में थे वह क्लाउड और प्रॉमिस थे। एक और तीसरा प्रकार होता है हाइब्रिड ERP का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे माल का विक्रय लीज पर लेना, यह भी है। बैंकिंग तकनीकी सुविधा, यह ई कॉमर्स में आता है। लाइसेंस आदि के बाद ऑनलाइन, ये जो सभी जो हैं ई कॉमर्स के कार्य क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पे कोई भी शामिल नहीं है, तो यहाँ पे सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं, ERP का फुल फॉर्म क्या है? ERP मतलब कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, है ना। ERP की डिटेल हम ऊपर देख चुके हैं। 3 प्रकार के होते हैं, क्लाउड, प्रॉमिस और हाइब्रिड। आगे चलते हैं, A2B इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मॉडल का पूरा नाम क्या है ना। तो इसका पूरा नाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा A2B की। जब किसी कंपनी का व्यापार किसी संस्था या व्यापारिक संगठन से होता है तो उस व्यापार को जो है A2B कहा जाता है। मतलब कंपनी का किसी संगठन या व्यापारिक संस्था के साथ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एम कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? जिसमें एम को किससे कॉमर्स तो कॉमर्स रहेगा, एम को किससे लॉकेट करते हैं हम? मोबाइल से लॉकेट करते हैं, है ना। तो एम कॉमर्स का पूरा नाम है मोबाइल कॉमर्स। आगे चलते हैं, G2C का पूर्ण रूप क्या है? G2C मतलब कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, है ना। इसमें जो है सामान्य सरकार सामान्य नागरिकों तक पहुंचने के लिए G2C मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती है। इस तरह की वेबसाइट का वाहन जो है मशीनरी या किसी भी अन्य सामग्री की नीलामी का जो है समर्थन करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। MP ऑनलाइन और उमंग जैसी सुविधाएं किस मॉडल पर आधारित हैं? तो ये हैं G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन या कंज्यूमर, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन बताइए, है ना। सत्य कथन बताना है हमें। तो उस उत्पाद को बेचना जिसका निर्माता कोई और है तथा उसकी डिलीवरी कोई और करने वाला है, तो जैसे कि अमेजन, है ना। और किसी उत्पाद और सेवा की एक निश्चित समय अंतराल में पुनः खरीदी सब्सक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? सब्सक्रिप्शन कहलाती है। यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन सही हैं। यह तरीका जो है अधिकतर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब SaaS वाले बिजनेस मॉडल पर आजमाया जाता है। उदाहरण नेटफ्लिक्स। दोनों ही हमारे कथन सही हैं। एक तो हो गया सब्सक्रिप्शन और दूसरा हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, है ना, या ड्रॉप शॉपिंग।
दूसरा क्या हो गया, ड्रॉप शॉपिंग हो गया हमारा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं, 1 और 2 कथन दोनों हैं सही हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मार्केट प्लेस मिंत्रा के संस्थापक कौन है? तो जो भारतीय मार्केट प्लेस है इसको मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया तीनों ने मिलकर बनाया था। कब बनाया था? 2007 में बनाया था, लेकिन अभी वर्तमान में 2014 में इसको फ्लिपकार्ट के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। तो अभी इसमें जो है ऑनरशिप किसकी है? फ्लिपकार्ट की है। तो यहाँ तीनों ने मिलकर इसको बनाया था, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, दर्पण ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो दर्पण ऐप का संबंध है वह डाक बीमा हेतु है। किससे है? डाक बीमा हेतु, है ना। वहीं यहाँ पे बैंकिंग सुविधाओं के लिए कौन सा है? तो बैंकिंग सुविधाओं के लिए है जनधन, बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए सचेत, डिजिटल पेमेंट हेतु तेज या फिर भीम। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन के अलग अलग ऐप हैं। तो दर्पण ऐप का संबंध डाक बीमा हेतु है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं है? तो क्या है? रकुटन जो है यह कहाँ का है? टोक्यो, जापान का है। बाकी जो सभी जो हैं फैबमार्ट, है ना, इन्फीबीम और शॉप क्लूज, ये सभी जो है भारतीय मार्केट प्लेस हैं। बाकी जो है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। किसने की थी? हिरोशी मिकितानी जी ने की थी। हिरोशी मिकितानी ने इसकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है यहीं समाप्त होता है। आप सभी ने टेस्ट लगाया होगा, डिस्कशन लेने के बाद जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आप मेंस की भी टेस्ट सीरीज लगाइए, उसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से दिखाई जा रही है। साथ ही इसका जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब दर्पण सिविल सर्विस के ऐप या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।